जय जैन बंधु, आज सुनते हैं श्री रतंत्रय व्रत कथा। दाता सम्यक रतंत्र गुरु शास्त्र जिन राय, कर प्रणाम वर्णम कथा रतंत्र सुखदाय। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत, इन बिन मुक्ति न होय। तासो प्रथम ही रतंत्रिय, कथा सुनो भविलोय। जम्बूद्वीप के विदय क्षेत्र में कच्छ नाम के देश में एक वीरशोकपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक अत्यंत पुण्यवान वैश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा बसंत ऋतु में कीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्तंत सानंद विचरण कर रहा था। उसकी इतने में ही उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यान रूप श्री मुनिराज पर पड़ी। राजा तुरंत ही हर्षित होकर श्री मुनिराज के समीप गया और विनय पूर्वक नमस्कार करके बैठ गया। मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्मवद्दी कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीव अनादि काल से मोह कर्मवश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्मबंध करता है और संसार में जन्म मरणादि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस रतंत्र, जो कि आत्मा का निस्वभाव है, की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीवों को दुखों से छूटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में इस जीव का हितकारी है। इसलिए भगवान ने समय दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्ग से अर्थात समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चारित को मोक्ष मार्ग कहा है और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में ही मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य से भिन्न भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धान तथा उसके कारण स्वरूप सात तत्वों और सत्यार्थ देव गुरु और शास्त्र का श्रद्धान होना सो सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार के विषयों की अभिलाषा नहीं करना, मुनि आदि साधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर गलानी न करना, धर्म गुरु के सत्यार्थ रतंत्र की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु रागी द्वेषी भेषी परिग्रही साधु धरस कुदेव रागी द्वेषी भयंकर और कुधर्म हिंसा पोषक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगते हुए मिथ्या आक्षेपों को दूर करना और अपनी बड़ाई व परनिंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारी से डिगते हुए प्राणियों को धर्मोपदेश तथा द्रव्य आदि देकर किसी प्रकार स्थिर करना और धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सब हितकारी श्री दिगंबर जैनाचार्य द्वारा बताए हुए श्री पवित्र जिन धर्म का यथार्थ प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर यही अष्ट अंग है। इनसे विपरीत शंका आदि 8 दोष जाति कुल बल ऐश्वर्य धन रूप विद्या और तप, इन 8 के आश्रित हो गर्व करना सो 8 मद है। कुगुरु कुदेव कुमद और कुसेवक, कुगुरु सेवक, कुदेव आराधक और कुधम धारक, ये 6 अनायतन। लोक मूर्ता, लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ में फंसकर रागी द्वेषी देवों को पूजना और 3 मूर्ता कुलीन आडमदाधारी गुरुओं की सेवा करना। इस प्रकार ये 25 सम्यक के दोषण है। इससे सम्यक का एक देशघात होता है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। पदार्थों के यथा स्वरूप को संशय विपर्य व अंधविश्वास आदि दोषों से रहित जानना सो सम्यक ज्ञान है। आत्मा को निज परिणति, जो कि वीतराग रूप है, में ही रमण करना, अतः राग द्वेष आदि विभाव भावों को क्रोध आदि कसायों से आत्मा को अलग करने व बचाने के लिए व्रत संयम तप आदि करना सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रतंत्र रूप मोक्ष मार्ग को समझकर उसे स्वयं शक्ति अनुसार धारण करके जो कोई भव्य जीव बाह्य तपस्या धारण करता है, वही सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार रतंत्र का स्वरूप कहकर
अब बाह्य व्रत पालने की विधि कहते हैं। भादो मास, माघ मास और चैत मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, इस प्रकार 3 दिन यह व्रत किया जाता है और द्वादश को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा को पालना किया जाता है। अतः द्वादश को श्रीजिन भगवान की पूजन अभिषेक करके एक आसन करें और फिर मध्य काल की समाई करके उसी समय से चारों प्रकार के खा, स्वाद, ले और पे, आहार और भी कथाओं और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करें। इस प्रकार त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा 3 पोषद करें और प्रतिपदा को श्री जिनदेव के अभिषेक पूजन के अनंतर सामायिक करके तथा किसी अतिथि को भोजन कराकर भोजन करें। इस प्रकार भी एक विधि ही करना चाहिए। इन व्रतों के 5 दिनों में समस्त सावध, पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामायिक पूजा, स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में बिताएं। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष तक करके उसके पश्चात उद्यापन करें और यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करें। यह व्रत की उत्कृष्ट विधि है। यदि इतनी भी शक्ति न होवे तो बेला करें तथा 8 वर्ष करके उद्यापन करें। यह मध्यम विधि है। और जो इतनी भी शक्ति न हो तो एकासना करके करे और 3 ही वर्ष या 5 वर्ष तक करके उद्यापन करे। यह जघन्य विधि है। सो स्वयं शक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करें। नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल, सामायिक तथा रतंत्र पूजन विधान करें। 3 बार इस व्रत का जाप जपें, अर्थात ओम ग्रीम शिवी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्यभ्यो नमः। इस मंत्र की 108 बार जाप जपें। यह एक जाप होती है। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें, अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर महोत्सव करें। छत, चंवर, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा और स्वास्तिक आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे, चंदोबा बनवावे और कम से कम 3 सास मंदिर में प्रतिष्ठा करें। उद्यापन के हर्ष में विद्यादान करें। पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय, पुस्तकालय आदि संस्थाएं भव्य रूप से स्थापित करें और निरंतर रतंत्र की भावना भाएं। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैष्णव को उपदेश दिया, जिसे राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन किया। अवधि पूर्ण होने पर उत्साह सही उद्यापन किया। इसके पश्चात एक दिन यह राजा एक बहुत बड़े के पेड़ को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नामक विमान में अहमद हुआ और यहाँ से चलकर मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराय के यहाँ सुपर्वती रानी के गर्भ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए और पंच कल्याणों को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप परम धाम को पधारे। इस प्रकार वैष्णव राजा ने व्रत पालन कर स्वर्ग के मनुष्यों के सुख को प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरणादि दुखों से छुटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसलिए जो नर नारी मन वचन काय से इन व्रत की भावना भाते हैं अर्थात रतंत्र को धारण करते हैं, वे भी राजा वैष्णव के समान स्वर्ग आदि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। महाराज वैष्णव ने रतंत्र वत पाल, लही मोक्ष लक्ष्मी तिन्ही दोष नमे तय काल। श्री जैन व्रत कथा संग्रहकर्ता और लेखक पंडित दीपचंद वर्णी जी से श्री रतंत्र वत कथा पूरी हुई। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।